नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। 4 जून 2024 को जैसे ही तस्वीर साफ हुई कि केंद्र में एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो मानो बिहार का भाग्य खुल गया और अब इसका असर भी दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर यानी कि कल 3 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार आए और उन्होंने सूबे के करीब 19,000 करोड़ का सौगात दी। बीते 13 नवंबर को भी प्रधानमंत्री ने दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करते समय 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। वहीं कल जमुई में उन्होंने 6,640 करोड़ रुपए के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को कल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जमुई पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करने के साथ ही पीएम ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन के तहत आदिवासी परिवार के लिए बनाए गए 11,000 घरों के गृह प्रवेश में भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री का एक सप्ताह से भी कम समय होगा जब बिहार का ये दूसरा दौरा था। इससे पहले उन्होंने बुधवार को राज्य के उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख शहरों में से एक दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी। वहीं कल के कार्यक्रम की बात की जाए तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 19,000 करोड़ की सौगात भी दी। केंद्र सरकार में जैसे ही बिहार की धमक बढ़ी, सूबे को लगातार परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। इस साल के बजट में जहां बिहार को केंद्र सरकार ने बड़ा हिस्सा दिया, 59,000 करोड़ की राशि दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन के अंदर सूबे को 19,000 करोड़ का तोहफा दे दिया, जिसमें दरभंगा एम्स, रेल लाइन और कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की गई। पीएम जनमन योजना से देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज इस योजना को 1 साल पूरा हो रहा है। इस दौरान हमने अति पिछड़ी जनजातियों को हजारों पक्के घर दिए हैं। पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों को जोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। पहले की सरकारों के रवैये के कारण आदिवासी समाज दशकों तक मूल सुविधाओं से वंचित ही रहा। देश के दर्जनों आदिवासी बाहुल्य जिले विकास की गति में बहुत पिछड़ गए थे। अगर किसी अफसर को सजा देनी हो, उसको पनिशमेंट देना हो, तो पनिशमेंट पोस्टिंग भी ऐसे जिलों में की जाती थी। एनडीए सरकार ने पुरानी सरकारों की सोच को बदल दिया। हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और वहां नए और ऊर्जावान अफसरों को भेजा। मुझे संतोष है, आज कितने ही आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी आगे निकल गए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे आदिवासी भाई बहनों को हुआ है। साथियों, आदिवासी कल्याण हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है।
ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही थी जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।